इंसानों को देखता होगा वॉक करते हुए, तो आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ बकरों की वॉक करते हैं। तो ये सुबह सुबह देखना छत पे चढ़ के दोनों माशाल्लाह से किस तरह से वॉक कर रहे हैं। ये सुबह उठते हैं और पहले वॉक करते हैं, फिर दिन नीचे उतर जाते हैं अपने मालिक के घर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फिलहाल सुबह का टाइम हो चुका है 8 बज गई है ना, और 8 बजे आपको पता होता है कि मैं जितने मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं सुबह सुबह घर के लिए दूध अपने डेयरी फार्म से लेके जाता हूँ। तो अभी मेरा दूध लेके घर जाना है, तो टाइम हो रहा है ज़्यादा, गर्मी शिद्दत है, दूध खराब हो रहा है फिलहाल। और मैं जैसे फार्म पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सारे कौवे, पता नहीं क्या हुआ इनका, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई है, पता नहीं कोई लड़ाई शड़ाई झगड़ा हो गया। इनकी पंचायत बैठी, पंचायत से मुराद के जिरगा बैठे, जिरगे से मुराद ये है कि यहाँ पे इनका कोई सोल्यूशन निकलने वाला जो मुझे लगता है। तो फिलहाल मैं दूध शुरू उठाता हूँ, दूध की बाल्टी ये देखें ये वहाँ पर पड़ी हुई है, और मैं दूध उठा लेता हूँ ताकि जल्दी से मैं घर पहुँचूँ और घर वालों को दूध दूँ। फिलहाल फिर उसके बाद उनसे काम है सारी। अब इस टाइम टाइम हो गया 8:30 और मैं आज मेरे ख्याल से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो दूध फिलहाल रखते हैं इधर और निकालते हैं बाइक, निकलते हैं बाइक वगैरह ले लिया, दूध यहाँ पे पड़ा हुआ है और बाइक वाला आया हुआ है। और इसको लगाते हैं पहले ताला लगा के देन निकलते हैं। खैर है अच्छा, भेड़ शेर क्यों लटकाई वजह। तो ये मेरे जाने से पहले तो ये मुंशी साहब आ गया और ये एहसन भाई आ गए, ये ख्याल से खैर है नवी कहना हो क्या बात क्यों खे दी। तो यार ये मुंशी वगैरह ये मेरा लेकर आया, इनके जानवर वगैरह लेकर आया बेटा 18,000 की माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे। तो फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं अपने घर, नाश्ता वगैरह भी करते हैं। और ये है मेरे ख्याल टायर पंचर तो नहीं क्या है ना, हवा घाटे से रहती गाल, हवा घाटे हवा पर चलो बरवेना नाश्ता वगैरह कर लिया, ग्रीन टी भी साथ पिया। और उसके बाद मैंने क्या सोचा यार, क्योंकि 14 से 15 डेज वहाँ पे आपको पता मरी में बारिश थी, नरार में जगह जगह कहीं खड्डे भी थे, बारिश बेतहाशा थी, कीचड़ था और बहुत कुछ था। तो मैंने आपको जैसे कि पिछला व्लॉग देखा होगा तो मेरे बंदों ने, मेरे जो उनसे उधर फार्म पे बंदे हैं, तो उन्होंने गाड़ी साफ़ की तो है लेकिन नीचे से वॉश नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी को क्यों ना अभी जाके सर्विस करा कर आएँ और इसका नीचे से भी डीजल वगैरह और बिल्कुल साफ़ करके इसे ओके करके खड़ेगा। फिलहाल मैंने गाड़ी स्टार्ट करके और बाहर खड़ी कर ली ताकि ये थोड़ी सी हीट हो जाए, गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद फिर हम ले चलेंगे इसे सर्विस स्टेशन और देखते हैं कि आजकल क्या रेट है सर्विस का, और दूसरा ये है कि फिर इसको ज़रा चमचा देते हैं। तो फिलहाल मैं घर के बाहर जैसे निकलता हूँ तो यहाँ पे ये देखें कूड़े वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा ये हमारी कॉलोनी के, आपको जैसे मैं यार ये भी बता दूँ, रिवाइल करता जाऊँ कि सामने जहाँ पे ये बाइक खड़ी है ना, यहाँ पे है कॉलोनी का गेट, ठीक है, ये बंद हो जाता है। तो इसी ये छोटी सी कॉलोनी है हमारे मुल्तान में ना। तो ये देखें यहाँ पे हमारे घर के पास मियाँ मीर चौक आते हैं, और देन उसके बाद ये जो से कूड़े वाले बैठे ना, तो इनका काम है इस पूरी कॉलोनी में वो करना, सफाई का निज़ाम को संभालना। तो इसमें तकरीबन 100-150 घर आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मिनिमम इतने होंगे। तो वो 100-150 घर जितने भी हैं A to Z, उन सब की केयर करना, केयर टेक करना तो इन्हीं का काम है। तो ये फिलहाल सफाई भी करते हैं और सारे जोन से इनके ज़िम्मे काम लगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे गार्ड भी बैठा हुआ है ना, यहाँ पे कॉलोनी का गार्ड होता है यहाँ पे, और एक गेट दूसरी जगह पर है, वो भी एक साथ वाली गली छोड़ के, लेकिन मेन गेट हमारा यहीं से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आते जाते लोग यहीं से हैं ज़्यादातर। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 10:26 पे। तो हम यहाँ से घर से मूव करेंगे, तक 2 मिनट इसे देते हैं, बल्कि ये जो सी रेड है ना, ये जब तक थोड़ी सी ऊपर होगी फिर हम यहाँ से मूव करेंगे 10:26 और देखते हैं कि कब तक इसकी सुई ऊपर होती है। टाइम हो गया 10:31। जैसे कि आप देख रहे हैं 10:32 और पहले ही जो सी इसके सेल थे वो नीचे थे, और अब ये तकरीबन 5 मिनट बाद यहाँ इसके सेल ऊपर हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से मूव आउट करते हैं, चलते हैं किसी सर्विस स्टेशन पे, देखते हैं सर्विस स्टेशन कहाँ पे रश नहीं है, जहाँ पे रश नहीं है हम वहाँ से, ताकि जल्दी से हमारी गाड़ी भी सर्विस हो। लेकिन दूसरा इशू ये भी हो रहा है यार, देखें बाहर मौसम आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि बदल शदल बहुत गहरे छा रहे हैं। तो ये ना हो कि हम सर्विस कराएँ और आंधी आ जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिलहाल मैं
थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, अगर है बदल है तो फिर मैं कहता हूँ पोस्टपोन करते हैं आज की सर्विस कराना। तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, जब सीधा रोड होगा वहाँ पे देखते हैं कि देखिए हमारे घर के पास बिल्कुल मार्केट है वगैरह, और ये देखें मुर्गियों वाला भी साथ बैठा होता है। और ये यहाँ से हम टर्न करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से मुल्तान में कासे मेला है, शायद आप लोग अगर मुल्तान से तो आपको पता होगा तो कासे मेला की साइड है, तो उस रोड पे हम चलते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, अभी तक भी मौसम वैसे ही नज़र आ रहे हैं, देखें ना बाहर बदल शदल हैं ये अच्छे खासे, ये ना हो कि आंधी आए फिर सर्विस करा के फिर आपको पता है मुल्तान की मिट्टी ऐसी फेमस है कि जिसके ऊपर पड़ गए ना तो वो उतरती स्लो नहीं है, बड़े मुश्किल से उसे उतारना पड़ता है। तो अभी यार मुझे लग रहा है कि बदल है, मैं कहता हूँ कि आज का दिन पोस्टपोन करते हैं, सर्विस कल कराते हैं, मौसम जब स्टेबल हो जाएगा सेट हो जाएगा तो क्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल मैं आगे जाके मूव करता हूँ। सर्विस स्टेशन पहुंचे हैं तो ये देखें यहाँ पे तो फ़िलहाल एक तो है भी रश ना, और दूसरा ये है कि यार मौसम ख़राब है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज ना करूँ, क्योंकि आपको पता फिर आना जाना लगे रहेगा, इसमें जैसे मिट्टी पड़ती है ना, बारिश आ गई तो सर्विस हमें दोबारा करानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं तो कहता हूँ आज का दिन पोस्टपोन करते हैं, सर्विस नहीं कराते, क्योंकि गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी। अभी फिर बैटर है कुछ साफ़ है तो वो मैं बंदों से ही करवा लूँगा, तो सर्विस आज के दिन पोस्टपोन करते हैं। सर्विस हम कराएँगे क्योंकि कल है थर्सडे, आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे और परसों फ्राइडे को जुम्मा बंद होगा। कल एक थोड़ा सा बिजी हूँ और इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि हफ्ते वाले दिन इसे देखेंगे। कासिम बेला रोड आपको दिखा दूँ, कासिम बेला रोड और खैरपुर रोड हम यहीं से टर्न करते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। हमारा घर है जी, वैसे आज आपको अपने घर बता, मेरा घर है मुल्तान गार्डन टाउन में। तो फिलहाल हम अपने घर चलते हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया, ब्रेकफास्ट वैसे कर लिया, अब फिट हो चुके हैं, तो हम घर अभी रेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई और काम शाम क्या कर रहे हैं। फिर शाम को हम चलते हैं 4 बजे फार्म हाउस पे, मतलब डायरी फार्म पे। आपको पता होगा जैसे शाम के टाइम मेरा काम होता है तो उसकी सुपरविजन मैंने करनी होती है, खुद कर संभालता हूँ, तो वो फिर शाम को उधर ही जाएंगे और आपको सारी वहाँ की अप टू डेट दिखाएंगे। ये देखें आपको मुल्तान का एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ। मुल्तान में शुक्र है कि मरी से आने के बाद कोई मौसम ठंडा है, वरना बिलीव करोगे यार मुल्तान की जो गर्मी होता है दिल बड़ा एसी के बगैर बंदा नहीं रहा। लेकिन फ़िलहाल जो सुना है, जो आने के बाद सुना है कि भाई मौसम कुछ ठंडा है और आज वैसे ही है, ठंडा ही है। मैं देख रहे हैं कि मैं घर पहुंच चुका हूं, ये घर है और दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर, दूसरी गाड़ी खड़ी करने के अंदर पार्क की जगह नहीं होती, इस वजह से ये बाहर खड़ी रहती है इस बेचारी के साथ। जब से हम मरी आए हैं ये अंदर खड़ी थी, जब मरी गए हैं तो इसे अंदर खड़े करें, जब आए हैं तो क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी अंदर गैराज में खड़ी करनी होती है तो इस वजह से ये बाहर खड़ी होती है। फिलहाल गाड़ी शाड़ी कर रहे हैं बंद, और जो सी सफाई वाले है वो करिए, काम उस रह गया जी, गाड़ी खड़ी कर दें आप बाहर, तो मैं अंदर से सफाई कर लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर गाड़ी करते हैं बाहर और अभी चलते हैं हम अपना काम करते हैं। अभी बल्कि रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर हम करेंगे अपना। हो गया 4:15, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4:15 बजे मैं फार्म पे पहुंचता हूँ। तो फिलहाल मैं जैसे ही फार्म पे पहुंचा गाड़ी यहीं पे पार्क की है और मैं व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि अभी न्यू व्लॉगर होना है यार, तो दोस्त के पास भी मिला हूँ तो वो व्लॉग मैंने नहीं शूट किया। और फार्म पे हम जैसे फ़िलहाल पहुँचते हैं, सईद भाई की आँख में, सईद भाई आँख दिखा तेरी, कोई डॉक्टर को दवाई पूछूँ तेरी, तो यार इसकी आंख पे कुछ हुआ है, कोई अगर डॉक्टर हो तो ज़रूर बताएं, इसके लिए टैबलेट्स वगैरह कोई मेडिसिन इसके लीजिए। और ईसा भाई, ईसा अच्छा, तो यार ये फार्म पे पहुंचा, फार्म की कंडीशन इस साइड है और इसी को पता होता है कि जैसे मैं फार्म पे पहुंचता हूँ ये लोग अपना दोनों काम कर रहे हैं। तो ये दोनों फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, ये दोनों बल्कि मैं जैसे आता हूँ ना फार्म पे तो इन्हें पता होता है कि भाई आएगा और एसी इनके ज़िम्मे होता है कि एसी से चला देना होता है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर की सेटिंग ऐसी है और गर्मी की शिद्दत इस तरह से, ये देख लें कि सुबह इसे ना इस पौधे को ना पानी डालते हैं तो इस टाइम पानी इसमें खुश्क हो गया, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कभी इसमें पानी लगा ही ना हो। फिलहाल जैसे मैं गेट पे इंटर होता हूँ और देखें एसी चल रहा है, ईसा भाई ने एसी चलाया लेकिन कूलिंग नहीं है क्योंकि ट्रिप हुआ है, पता नहीं कूलिंग। फिलहाल तो मैं नीचे फ़ैन का पक्का भी नीचे कर देता हूँ कि फ़ैन भी चलाऊँ और साथ चढ़ गए यार इसे, लेकिन दोबारा ऑन करके दोबारा चलाते हैं, चल गए। होप सो कि अभी ट्रिप नहीं होगा और अभी कुछ देर इधर रेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको सारी अप टू डेट दूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर शदीद गर्मी है और आधे घंटे या पौने घंटे तक मैं बाहर निकलूँगा, फिर आपको सारी अप टू डेट दूँगा क्या कर रहा हूँ और क्या क्या होना है, जो डेली बेसिस के काम होता है वो मैं। हो गया है 5:03 पर मैं जैसे ही, आपको पता है कि मैं देर से बाहर निकला हूँ, इसी चीज़ की ऑन था, नींद आ गई। तो फिलहाल मैं जैसे बाहर निकला हूँ, शहीद भाई ने मोटर शोटर ऑन की हुई है
और पानी शानी जैसे कि इन पौधों को लगा रहा है। और ये देख रहे हैं गर्मी शदीद इतनी है कि पौधे को सुबह डेली वेजिस पे पानी लगाया जाता है, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि कई महीनों से नहीं, कई सालों से इन्हें पानी ना लगाओ, दिन भी नहीं। तो फिलहाल सईद भाई वहीं अपना कहा बस ये हल्का हल्का मारा, घाटा घाटा ना बेली आंदे यार, कोई ख्याल किता कर, हल्का हल्का में पानी लगे तो बस हल्का हल्का बूटे को भरवाया, तो बाकी कच्ची जगह तो हल्का हल्का पानी। तो सईद भाई अपनी सफाई का काम जैसे कि पौधों शौधों को पानी लगाना, ये जैसे कि देख लें बिल्कुल सारे के सारे वाइट वॉश हुए जैसे कि पौधे को पानी नहीं लगा। तो ऐसे ही अंदर ईसा भाई को देखते हैं, ईसा भाई अपना क्या काम कर रहा है, और चलते हैं फ़िलहाल ईसा भाई के पास। और मुझे अभी कुछ टाइम पहले कॉल आई है मेरे दोस्तों की, तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब हम आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ जी, मैं फार्म पे बैठा, कहते कुछ खाने पीने के लिए हम कुछ खाए नहीं। मैंने कहा सही मोस्ट वेलकम, आएँ आपकी खिदमत करते हैं। तो उनके लिए मैंने एक बर्गर मंगवाया, तो वो भी लेने चलते हैं। और ईसा भाई किधर है, ईसा भाई किधर, ईसा, अच्छा चलो, ईसा भाई उधर खड़ा हुआ, मैं ढूंढ रहा था। मैंने कहा यार ईसा भाई कहाँ गया, ईसा भाई इस जानवर का ख्याल कर रहे हैं। पक्खा बंद कर यार, पहले पक्खा फ़ौरन बंद किया था। तो ईसा भाई अपने जो सा ज़िम्मे काम है, दूध शूध वाला का दूध शूध देना मेना, और वो सारा काम वो खुद संभालता है। सईद भाई अपना पानी शानी लगा रहा है। तो फिलहाल मैं इधर बैठता हूँ, ईसा भाई काम करते हैं और बर्गर लेने चलते हैं। जैसे कि बर्गर वाले का फ़ोन आता है, देन आपको सारा दिखाता हूँ। देर तक हमारा आ गया दूध वाला, और ईसा भाई इन सबको दिला रहा है दूध शूध। ये देखें, ये बिल्कुल ईसा भाई दूध वाले का ये मोटरसाइकिल और दूध वाला ये बैठा हुआ है। और इसकी जो सी बाल्टी होती है, हमारा जो सा दूध होता है इस बड़ी वाली कैन में होता है, इस वाली कैन में। और ये जो सी छोटी कैन है, ये हमने इस दूध वाले भाई को डाल के देना। और ईसा भाई कंधे के ऊपर इसका वेट करके इसे सारा कुछ कर लेते हैं। अजान आ रही है, अजान का टाइम करते हैं, स्टॉप अजान के बाद आपको सारे मैं आपको बताता हूँ। वाली साहब भी आ गया, और क्योंकि दूध वाले के साथ मेरा कोई कैलकुलेशन का हिसाब था, तो वो हमने हिसाब किया। और ये दूध वाला भाई अपना दूध शुद्ध हो रहा है। और ये बाइक माली साहब को जैसे आप लोगों ने देखा है, पता नहीं देखा है या नहीं देखा, ये दिखाना मैं मिस कर गया। उसने अपनी मशीन उठाई है और माली साहब अपने लॉन में चला कर ईसा भाई हुआ यार खींच को क्योंकि आसान का एहतराम किया करना चाहिए, और मैंने किया फ़िलहाल इस टाइम। तो फिलहाल और ये ईसा भाई अपना दूध वाले को दूध शुद्ध भरवा रहा है। क्या ठीक ये इन्हें को चखा दे वरेरी कुल पैसे मंगे नहीं खीर। ईसा भाई ने दूध वाले को दे दिया, वो अपना दूध लेके जा रहा है। या पिए पाओ मिनट मार खीर शीर इन्हें को लिखवा के कर, चलो छेक ना छेक छेक छेक। ये देखें भैया, प्योर दूध किसी ने पीना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी को चाहिए हो तो फिर भी इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियोस मेरी रुक गई हैं। और देखें ईसा भाई का ज़िम्मे काम होता है दूध जो सा लिखा हम इस दूध वाले को देते हैं, तो वो इससे हमने कहा जी ये खुद लिखा करें। तो वो ईसा भाई अपना ऑन ड्यूटी संभाल रहा है, तरीक़ा लिखे खड़े ख्याल कराएँ सब। ये भाई देख लेंगे, ऐसे इनका जो सा दूध होता है तो वो इसका डेली वेजिस पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और सईद भाई हाल हुआ लगा खड़े, इडू बै वाल खोले जाना, इडू बै वाल खोल बै भरो आ गया। तो ये जैसे कि ईसा भाई इधर अपना काम संभाल रहा था दूध वाले के साथ, और ये जो उनसे है सईद भाई के ज़िम्मे जैसे कि पानी शानी का काम होता है, तो सईद भाई उन्हें पानी शानी लगा रहा है। ये पाइप आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि जो से न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें मैं दिखा दूँ कि हम इतने बड़े लॉन को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे वॉल लगे हुए हैं जगह जगह, और इस साइड भी ऐसे वॉल हैं, और अंदर तकरीबन मेजॉरिटी ऐसे हमने ना वॉल लगाए हुए ताकि इसका पानी लगाने में आसानी हो, मुश्किल हो। क्योंकि आपको जदीद दौर का टाइम है, और ऐसे मैनेज ना करें तो बहुत बड़ा लॉन है, इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हर जगह ये देखें, ये भी वॉल लगा हुआ है और ये भी वॉल लगा हुआ है। हमारा इस टाइम दूध चू लेके वो फ़िलहाल जा रहा है, और यहाँ पे मुंशी साहब अपनी सिगरेट नोशी पे कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ ईसा भाई अब क्या कर रहे हैं अंदर। और माली साहब के भी पास भी चलेंगे। माली साहब क्या कर रहे हैं, ईसा भाई डायरी उठाई रखना यार, डायरी के तो ऐसे रखी नहीं, बस डायरी चाह के बलदा हुआ डायरी शायरी मैंने ईसा भाई को मैंने और अखें चली गई यार बच्ची पहले उठे जानवर शानवर खोल वो अगर हाली वंडा उन्होंने अगर पिया हुआ ना उन्होंने को पानी पिला बोलता उठाई बात है। कल तू साइलेज उन्होंने थोड़ा कर रहे शाम के टाइम, ठीक है शाम के टाइम वो वंडा पाता जड़ा खा वन ठीक ठीक या इन्ना सारे खोल चाहते इन्ना दा इन्ना खोल कर पानी पर ला के दवाल। तो ये इसके साथ मुझे कॉल आ गई किसके आगे वो बर्गर वाले भाई के जहाँ से हमने बर्गर मंगाया उसकी भी फ़ोन आ गया जी। हमने कहा मैंने एड्रेस बताया, मैंने कहा यार आप इधर आ जाओ, तो आप उसने कहा जी ठीक है जी मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा चलो डन हुआ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ माली साहब, आज माली साहब आपने क्या रूटीन आजमा रहे हैं। तो इधर ये देख लें जो सा सुबह वो जानवर भेड़ लेके जा रहा था, वो लड़का जा रहा है कितनी तेज़ी से भगा रहा है। इसे मैंने कितनी बार कहा, मैंने कहा यार स्कूल से चलाया अगर इससे आए इसकी क्लास लेते हैं। और मैं बोलते हुए थक गया हूँ यार, अभी 2 मिनट रेस्ट लेता हूँ फिर दोबारा आपको सारा बताता हूँ।
चलते हैं, आपको माली साहब को दिखाते हैं कि माली साहब क्या कर रहे हैं। माली साहब के पास आपको ले चलते हैं। माली साहब मुझे देख रहे हैं और मैं माली साहब की तरफ मोबाइल कर रहा हूँ। माली साहब देख रहे हैं कि माली साहब आज लॉन में लगता है कि मशीन फेर रहे हैं। तो चलते हैं, आपको लॉन का फार्म हाउस का आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बंदे के ज़िम्मे लगाया था, यहाँ पे भी पानी शानी लगाया करो मेरी, अगर आपने बैकवर्ड वीडियो देखी होगी। बल्कि सुबह तो सुबह का टाइम था तो पानी नहीं लगा, तो अब इसने सारा कुछ लगाया है। तो फिलहाल माली साहब के पास चलते हैं और माली साहब का आपको कंडीशन दिखाते हैं। तो माली साहब इस टाइम लॉन में मशीन वगैरह फिर हैं, घास बड़ा बड़ा हुआ है, पर असल ब्यूटी इसकी अब नहीं कर रही है। और ये अब खूबसूरत तरीके से बन जाएगा, क्योंकि मशीन जब ना फिरे तो मज़ा नहीं आता, बड़ा बड़ा हेल्दी होता है। लेकिन माली साहब आज तो स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, सो इस वजह से तो हमने आ गया माली साहब की रूटीन। और इवन के मेरे सर्वेंट्स की रूटीन जो से डायरी फार्म के बंदे हैं, तो उनकी भी रूटीन में हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ से आपको दिखाता हूँ माली साहब की, देखें वो कितना बड़ा है। और ये देखें सारा कटा हुआ घास पड़ा हुआ है। और ये माली साहब सारी ऐसे लॉन ज़बरदस्त शाइन करेगा, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा देन। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब तकरीबन हमें भी 15 दिन बाद मिल रहे हैं। 15 दीवारा तो मेरे को थे, तो आपको मेरे ख्याल है कोई भी तो 5 दीवारा थी। डॉक्टर साहब ढीला थी जी, गर्मी। डॉक्टर साहब को ढेर गर्मी होती है बाबा, जो गर्मी होवे ना होवे डॉक्टर साहब को, लेकिन ढेर गर्मी होती है। डॉक्टर साहब से हमने मुलाकात करके, और डॉक्टर साहब फिलहाल तकरीबन डॉक्टर साहब से मेरे साथ 20 दिन बाद मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने जो सा हमारे यहाँ पे सिचुएशन थी, तो वो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें विजिट किया, उन्हें देखा और उसने कहा जी बिल्कुल अभी सब कुछ ओके है, टेंशन नहीं लो। तो फिलहाल डॉक्टर साहब ने कहा जी अच्छा जी मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो मेरा काम होता है पेंडिंग में, तो मैं निकलता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब जी ओके करो, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ईसा भाई वगैरह अंदर खड़े हैं, अपना काम समेट रहे हैं। होए सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गई है। काट देते बखीर वाली बोतल काट दे, जरा बर्गर भी अद्धा तू खा के अद्धा सही गुड़े हैं। एक कार रख दे चाहती है, इन्हें दूध वाली बोतल रख दी, बस तू पहुँच। फिलहाल माली साहब अपना काम कर रहे हैं, उसे सुबह आकर देखेंगे। ईसा भाई वगैरह के इनके ज़िम्मे काम लगा दिया मैंने, कि जो आप लोग काम करना, और उसके बाद मैं अभी फिलहाल यहाँ से मूव आउट करता हूँ। मैं इस टाइम चलता हूँ, कुछ और काम है। आज मेरा प्लान है जिम जाने का, तो चलते हैं आज जिम भी। बल्कि यार डिग्गी है जना, बाल्टियाँ पाई हैं, बाल्टियाँ तो काट गया। तो यार मैं ना सामान भूल गया था, जो सी दूध वाली बाल्टी है जो से हम सुबह लेके जाते हैं, वो डिग्गी में पड़ी। जो रीसा भाई को मैं कहा, मैंने कहा रीसा भाई आप वो बाल्टियाँ उठा लो, मैं रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। जैसे डिग्गी ओपन हो गई है, ठीक है, और आराम नाल बंद कर दूँ। मैं चाह के देनी ना, हाँ चलो बस ठीक है। यार ये दोनों बाल्टी थी जो मैं भूल कर रहा था, और वरना सुबह मैं डिस्टर्ब होता, तो इस वजह से मैंने हालत दिया। मैंने कहा मुझे याद है, मैंने कहा ईसा भाई आप वो बाल्टियाँ निकालो। तो फिलहाल अभी इस टाइम निकलते हैं। कुछ आसमान पड़ा हुआ है, पहले वो मियाँ साहब आपको याद होगा जिनके साथ हमने टूर किया, मियाँ उमैर साहब, तो उसके तरफ हमने देना है कुछ सामान पड़ा, उसके घर वो सामान देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, घर चलेंगे, पहले चेंज करेंगे और आज जिम का इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्टार्ट करें। तो ये हमारे हॉस्पिटल है गाँव के पास, गाँव के साथ ही बिल्कुल, ये बुनियादी सेहत, और ये साथ ही टूवेल है, और यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस जो हमने बनाया हुआ। तो ये टूवेल है और लगी है न्यूली। तो फिलहाल ये सारी इन्होंने मट्टी की हुई है, तो इन्हें भी इंशाल्लाह हम सेट कराते हैं कि इन्हें सफाई करा के, ताकि ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से वॉश हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मियाँ उमैर साहब का घर है, जहाँ पे हमने सामान देना है, मियाँ साहब के घर देना है। तो मियाँ साहब के घर में पहुँच चुका है, तो मैं गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करके लगाता हूँ ताकि मसला ना हो। तो मैं गाड़ी को यहाँ से टर्न करता हूँ, टर्न लगा के, और हम चलते हैं मियाँ साहब के घर। मियाँ साहब देखते हैं, अगर मियाँ साहब बैठे हैं तो उससे कोई गपशप करते हैं, कुछ हेलो हाय भी करते हैं। और रिवर्स में कर रहा हूँ पीछे, ये देखें बकरी अभी गुजरी है, वरना बकरी अभी नीचे आती थी। मैंने शुक्र है कि देख ली, वरना आज बकरी यहीं पे हम हलाल खाते। बकरी थी या बकरा, इवन बकरा था, बकरा यहाँ पे हलाल करके खाना पड़ता। तो फिलहाल उसके नसीब वो बच गई है, और मैं नीचे उतरता हूँ, गाड़ी मैंने सीधी लगा दी। और सामने बैठा है एक हमारा कज़न से, तो गाड़ी करते हैं न्यूट्रल पे, और गाड़ी की चाबी गई किधर, तो इससे हम करते हैं अब ऑफ। ही हो मैंने कर दिया लॉक, अब खोलता हूँ डिग्गी को। डिग्गी के बाद ये देखें जैसे कि सामान पड़ा हुआ है, ये मैं देता हूँ सामान जिनका देना है। तो फिलहाल सामान दे के फिर मैं आपको सारी बताता हूँ कि कुछ सामान मैं ना कुछ सामान एक्स्ट्रा था जो से मैंने कुछ दे दिया, और कुछ सामान वापस लेके जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं घर।